झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। समस्या पैदा करने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर भगवान की कृपा उस पर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वो कारनामा कर दिखाया जो केवल लॉनी नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं, दुनिया के रहने वाले लोग जो अरमान थे उनको पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, माननीय योगी जी की पुलिस ने किया है। इसलिए पूरे पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई। समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। लौनी से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर। एक साल पहले कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किसी ने जादू टोना करा दिया है। अधिकारी अब उनकी बात नहीं मानते हैं। ये अधिकारी हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का दिमाग खराब कर दिया है। मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन हमारे अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मोर्चा खोल दिया था, धरने पर बैठ गए थे, कुर्ता फड़वा लिया था और कह रहे थे कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा, इसी फटे हुए कुर्ते में मैं धरना देता रहूंगा, जहां भी जाऊंगा इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा। लेकिन जब पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया तो फिर नंदकिशोर गुर्जर जी वो एकदम बढ़िया बात करने लगे, अपने कपड़े बदल लिए, फर्स्ट क्लास तरीके से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी कई बार गए और जो उनका काम था अपना काम करने लगे। दर्शकों, कहानी बहुत बड़ी है, विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन आप इस बात पर गौर करिए। अगर आपका काम सही है, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप में वो दम है, सच्चाई के साथ अपनी बातों पर आप टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो लाख षड्यंत्र कोई कुछ कर ले, आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या कुछ करने की साजिश कोशिश नहीं की गई है। कभी कोई विधायक खड़ा हो जाता है जो कहता है कि मुख्यमंत्री पर जादू टोना करा दिया है। कभी कोई विधायक, वो मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री, उनका रास्ता रोक लेता है। कभी एक तथाकथित शंकराचार्य वो मोर्चा खोल देता है, कहता है कि हम साबित कर देंगे योगी आदित्यनाथ हिंदू है ही नहीं। जो योगी आदित्यनाथ के उप हैं वो समय समय पर ऐसी बयानबाजी करते हैं, उन्हें देख करके लगता है कि भाई पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये डबल इंजन लड़ रहे हैं, उनके डिब्बे भी लड़ रहे हैं। यही कहते हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको पता नहीं कि उनकी पार्टी के कितनी टुकड़े होंगे, कितनी फाड़ होंगी। और यह पहले भी हो चुका है दर्शकों, और भविष्य में ऐसा होने वाला है, सियासी जानकार ये बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शकों, वो जो अपना काम करते हैं वो यही कहते हैं कि अगर हम सही हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद अगर हमारे साथ में है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब नंदकिशोर गुर्जर जी, जो अभी कुछ दिनों पहले इसलिए सुर्खियों में थे कि जब ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री वो लोनी पहुंचे होली मिलन समारोह में, तो उनका स्वागत बुलडोजर पर खड़े लोगों ने फूलों से किया, वहां बटुकों को बुलाया गया। अब वही नंदकिशोर गुर्जर ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आप इस बात को समझिए दर्शकों कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में क्या सोच रहा है, उसके खिलाफ मोर्चा खोल ले रहा है, उस पर ऐसे आरोप लगाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वो कौन लोग थे। मतलब डायरेक्ट आपने नहीं कहा, लेकिन आपने इशारों इशारों में नाम ले दिया योगी आदित्यनाथ का। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे विपक्षी, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनके बड़े बड़े नेता, अगर पार्टी के विधायक ही उस भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो फिर आपको लगेगा भाई ये तो पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन अब वही नंदकिशोर गुर्जर जी भर भर के तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक सरकार में मुखिया रहेंगे, ये जितने भी जिहादी हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, वो ऐसे ही जहन्नुम में जाते रहेंगे। दर्शकों, ये देखिए, लौनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर का सोशल मीडिया पर यह ट्वीट
जहां फोटो आपको इसमें योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे होंगे और यहां विधायक जी दिखाई दे रहे होंगे। कहा गया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गाजियाबाद आगमन पर उनसे शिष्टाचार भेंट कर सलीम वास्तिक मामले में जिहादियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई कर जहन्नुम पहुंचाने के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। इन शब्दों पर गौर कीजिए दर्शकों, मुख्यमंत्री पर कितना भरोसा है। और देखिए अधिकारियों के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ये देखिए। कह रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह साबित कर दिया है किसी भी अपराधी खासकर आतंकवादियों जिहादियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। लोनी में गाजियाबाद पुलिस के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने अपने काम से यह दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। आप इन शब्दों पर गौर करिए। यही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखती है। और वही लोनी से विधायक हैं जो 1 साल पहले मोर्चा खोले हुए थे सरकार के खिलाफ, आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं करके दिखाते हैं। क्योंकि दर्शकों ये जो मामला आया था, जब ये यूट्यूबर जो पूर्व मुस्लिम सलीम, जब इन पर हमला किया गया और फिर इनको जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि दर्शकों गंभीर अभी भी इनकी सीरियस मोड पे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इनकी हालत गंभीर है। लेकिन समस्या इस बात की है जो लोग हमलावर थे वो कौन थे, उनका उद्देश्य क्या था। और बाबा ने जब कहा कि नहीं छोड़ेंगे, 48 घंटों के भीतर दोनों को पहुंचा दिया जहन्नुम। यही कह रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर कि बाबा ने जो कहा, हम जो मांग कर रहे थे बाबा ने करके दिखा दिया। करने वाले बाबा के अधिकारी हैं, वही अधिकारी हैं जिनके खिलाफ माहौल बना रहे थे नंदकिशोर गुर्जर। दर्शकों वो यहीं नहीं रुकते हैं और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। ये देखिए, वो कह रहे हैं जिहादियों और आतंकियों का अंजाम यही होगा। आतंकियों का यूपी में कोई स्थान नहीं है। लोनी गाजियाबाद यूपी पुलिस को बधाई। समाज सुधारक सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले राम राज्य में 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं। ये वीडियो जारी करते हुए कहा नंदकिशोर गुर्जर ने, क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। कि उस जिहादी राक्षस को जो माननीय योगी जी ने कहा था कि बख्शे नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वो कारनामा कर दिखाया जो केवल लोनी नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं, दुनिया के रहने वाले लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उनके जो अरमान थे उनको पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, माननीय योगी जी की पुलिस ने किया है। इसलिए पूरे पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई। उसका एनकाउंटर में मारा जाना ये सिद्ध करता है कि कानून से खिलवाड़ करने वाला उत्तर प्रदेश में कोई बचेगा नहीं। और जो भी लोग साजिश में हैं और भी लोग हैं, हमें उम्मीद है, हमने कहा था कि पुलिस उनके खोपड़ी में गोली मार के एनकाउंटर करे। पुलिस ने 1 लाख के नामी जिसान को मार गिराया है। मुझे उम्मीद है एक एक को ढूंढकर, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे इनके आका, सबको नेस्तनाबूद करने का काम माननीय योगी जी की सरकार करेगी। दर्शकों वो और भी ट्वीट करते हैं। ये देखिए, कह रहे हैं जैसा हमने कहा था लोनी में आतंक फैलाने वाले किसी भी बिल में छुप जाएं, उन्हें ढूंढकर एनकाउंटर उनका किया जाएगा। महादेव सलीम वास्तिक को जल्द ठीक करे जिससे ये पुनः कट्टरपंथियों के ताबूत में अंतिम कील ठोक सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में आतंक अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है, अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं दर्शकों, मैंने आपको बता दिया कि कैसे उनका जो हृदय परिवर्तन है वो हो गया है। अभी तक वो कह रहे थे कि भैया ठीक नहीं है, अब कह रहे हैं कि बढ़िया, एकदम मजा आ गया। दर्शकों ये देखिए, ये आप सभी को पता ही होगा कि 2 सगे भाई थे, यूट्यूबर सलीम पर हमला किया और बाद में उन्हें 48 घंटों के भीतर जहन्नुम में पहुंचा दिया गया। ये देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है। और क्योंकि बड़ी बात ये थी दर्शकों कि ये जो यूट्यूबर थे ये इस्लाम धर्म को छोड़कर ये यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे और दिन दहाड़े उनके ऑफिस में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया गया था। ठीक ऐसा ही हमने कुछ सालों पहले राजस्थान में देखा था। वो भाई साहब, उनको पुलिस पकड़ती है, वो छूट जाते हैं जमानत पर। लोग ये कहते हैं कि हमारी एक ऐसी कानून व्यवस्था है, बाकायदा वीडियो में सबने देखा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बवंडर मचा, उनको पकड़ा गया और वो आज जमानत पर हैं।
इसीलिए ये जो एनकाउंटर वाला जो स्टाइल है दर्शकों, ये बुलडोजर वाला जो स्टाइल है बाबा का, लोग उसको इसलिए पसंद करते हैं। इसलिए जो बाबा के विरोधी भी थे आज वो भी बाबा के साथ में खड़े हो गए। ये जो पार्टी के भीतर विरोधी हैं, पार्टी के बाहर विरोधी हैं, उनके लिए एक बड़ी बात है। कैसे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यह सब कुछ किया जाता है, कैसे त्वरित न्याय देने के लिए यह सब कुछ किया जाता है। जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। दर्शकों, बताया गया कि घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया था, कहा था दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक इसी तरह पुलिस की टीमें गठित की गई, सबकी जिम्मेदारियां बांट दी गई और बाबा ने कहा कि भैया मुझे काम चाहिए। देखिए, ये बाबूगिरी करने वाले अधिकारी मुझे पसंद नहीं। बाबा ये एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से कह चुके हैं दर्शकों। वो कहते हैं अगर मैंने कहा है ये होगा तो होगा। कोर्ट चाहे कहे कि बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए, सरकार में बैठे कुछ व्यक्तियों को खुश करने के लिए पुलिस गोली चलाती है। बाबा कहते हैं पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो फिर क्या करेगी? पुलिस मरने के लिए भर्ती नहीं हुई है। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हमने पिस्तौल दी हैं तो वो खेलने के लिए नहीं दी हैं कि भाई दिवाली आएगी, होली आएगी। आजकल तो पिस्तौल आती है ना, दिवाली पर भी आती हैं, खटखट करने वाली, पटाखे फोड़ने वाली। होली पर आती है पिचकारी, वो गन के रूप में दर्शकों उनको इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से पानी निकलता है। लेकिन पुलिस के पास जो पिस्तौल होती है उसमें से गोली निकलती है। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं कि पिस्तौल का जो काम है काम वही होगा। दर्शकों, अब देखिए, अब आपको हम एक साल पहले लेकर के चलते हैं। यही हैं विधायक जी, फटे हुए कपड़ों में आप देख रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शुक्रवार को, उस समय की बात है, ये 22 मार्च 2025 की दर्शकों, उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। मुख्य सचिव ने तंत्र मंत्र कर महाराज जी योगी आदित्यनाथ का दिमाग भंग कर दिया है। मुख्य सचिव दुनिया के सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया अधिकारियों ने अयोध्या में भी जमीनें लूटी हैं। ये सब कुछ आप देख रहे हैं, सवाल पर सवाल दागे गए। एक नहीं, ये सिलसिला दर्शकों ये कई दिनों तक चला, कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखिए छपा हुआ है। बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर, पुलिस की तनातनी में शुरू हुई जातिगत गोलबंदी, पीएम मोदी के घर आंदोलन की घोषणा हो गई थी। उस समय जो गुर्जर समाज है दर्शकों, वो कैसे लामबंद हो रहे थे। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में लामबंदी शुरू। 13 अप्रैल को दिल्ली कूच का ऐलान हो गया था। दर्शकों, ऐलान उस समय हुआ और ये देखिए, जब उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया, भाजपा के लोनी विधायक ने दिया कारण बताओ नोटिस का जवाब, कहा मुझे मारने की साजिश रची गई थी। ये देखिए विधायक जी के बयान है दर्शकों। और कहा गया यह पीएम मोदी को हराने की साजिश थी। बीजेपी राज में रामकथा पढ़ना भी भारी हो गया है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पार्टी को भेजा अपना जवाब। जब जवाब इनके द्वारा भेजा गया उसमें भी दो बड़े आरोप लगाए। एक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए साजिश रची गई थी। दूसरी, जब मैं ये कलश यात्रा निकाल रहा था तो फिर मुझे मारने की साजिश थी। ये सब कुछ आरोप एक विधायक जी लगा रहे थे और दर्शकों उस समय मौज ले रहे थे। कौन? अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया। भाजपा के राज में भाजपा ही खोल रहे राज, कैसे हर तरफ फैला है अन्याय और भ्रष्टाचार। अब क्या इनकी रिपोर्ट भी बदलवाएंगे? ये अखिलेश यादव का ट्वीट है दर्शकों। एक और ट्वीट, माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी के एक से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही हैं। वैसे चाहे तो यह मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता, अनुभव किसी के पास भी नहीं है। यह अखिलेश यादव के ट्वीट हैं दर्शकों उस समय के, जब वो मौज ले रहे थे। आप समझिए, क्योंकि उनका तो यह काम है। वो तो ये बताते हैं कि ये इनके डबल इंजन तो लड़ते ही हैं, इनके डिब्बे भी आपस में लड़ते हैं। अभी आप याद करिए, जब वो विधायक ब्रजभूषण राजपूत, जब उन्होंने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उनका रास्ता रोक लिया था, फिर उनको बंधक बनाया और कहा आज तो मंत्री को रोका है, कल को मुख्यमंत्री को भी रोक लूंगा। मेरा इतिहास आप नहीं जानते हो, मैं पहले भी जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी बंधक बना लिया करता था, मुझसे मत टकराइए। उस समय कहा गया दर्शकों
ये केशव प्रसाद मौर्य के आदमी हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप याद करिए, वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा कथित शंकराचार्य फूफा बनकर जब वो धरने पर बैठे रूठ गए कि जी योगी आदित्यनाथ मुझसे मिलने के लिए आएंगे, योगी नहीं गए। योगी ने कहा कुछ कालने में धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य सामने आए, उन्होंने कहा पूज्य शंकराचार्य जी, आपके चरणों में नतमस्तक हूं, जाइए विवाद को खत्म करिए, स्नान कीजिए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जी आप जाएंगे उनको मनाने के लिए उनके शिविर में, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझसे नहीं कहा है। यह केशव प्रसाद मौर्य का कहना था। फिर इसमें एंट्री होती है ब्रजेश पाठक की, दूसरे उप हैं। एक टीवी कार्यक्रम में जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि आपने बटुकों के साथ में वहां दुराचार किया, तो उनका भी यही कहना था कि हां गलत हुआ है और जिसने भी पाप किया है उनको सजा मिलेगी। फिर उनसे यह पूछा गया कि जी आपके ऊपर तो ये आरोप लगते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। उन्होंने कहा कि जो दूसरे हैं उनका भी बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब था ये डायरेक्ट जो टारगेट किया गया वो किसको किया गया, योगी आदित्यनाथ को किया गया। दर्शकों होता यही है, लेकिन बड़ी बात क्या है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर आपका काम सही है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं या फिर अपने अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने का आप आदेश दे रहे हैं, जनता जनार्दन को आप पर विश्वास है, विश्वास उनके भीतर एक पैदा हो गया है, भाई ये मुख्यमंत्री जब तक रहेगा कुछ गलत नहीं हो सकता है। और ये तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं दर्शकों। खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले कैराना में जिस तरीके से वहां पर पलायन हुआ करता था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए उन्होंने रोका, कुछ लोगों की घर वापसी हुई, यानी जो लोग अपने घरों को बंद करके वहां से चले गए थे कि हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है। फिर बाद में जब वो वापस आए तो छोटी बच्चियां जो जा रही थी दर्शकों स्कूल में, योगी आदित्यनाथ की उनसे मुलाकात होती है, वो उनसे पूछते हैं कि अब तो आपको कोई डर नहीं है, कोई परेशान तो नहीं करता। उन बच्चियों ने कहा महाराज जी जब तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्शकों यह विश्वास जब पैदा होता है किसी नेता के प्रति, तो चाहे उनके विरोधी ही क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वो उनकी बातों में आएंगे। और ऐसे एक नहीं लाख उदाहरण है दर्शकों, लाख। हर किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में भी कुछ लोग हैं जो प्रथम दृष्टया ये सोच करके कहेंगे कि भाई देखिए ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपका काम ठीक है, आप सच्चाई पर अड़िग हैं, आप डटे हुए हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, तो दर्शकों जो आपके आलोचक हैं, जो विरोधी हैं, वही कहेंगे नहीं भाई नहीं, बढ़िया काम कर रहा है। आप समझिए कि किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, वो सपा के हों, वो बसपा के हों, चाहे वो भाजपा के हों, विरोधी हैं, लेकिन वो खेमा बदलते हैं। किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ दूसरे व्यक्तियों से प्रेरित होकर के दर्शकों वो अपना खेमा बदलते हैं। ठीक ऐसा ही हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रहा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और आपसे एक गुजारिश है दर्शकों, आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, लाखों में हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमारी ताकत बने, हमें मजबूत करें। हम मजबूत होंगे तो देश की आवाज को मजबूत करेंगे। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।